दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में एक भी ट्रेड नहीं लिया, आपको समझ में नहीं आता किस चीज़ को कब बाय करना है और कैसे बाय करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक को सीखने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग कॉल प्राइस और पुट प्राइस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कब किस में एंट्री बनानी है। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो आराम से बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे लेना है और कैसे प्रॉफिट बनता है। इस वीडियो में किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन या किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। यह वीडियो सिर्फ डेमो पर्पस और एजुकेशन के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप टूल को समझ सकें कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पर मैं ग्रो एप्स को यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिसमें आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो। सिंपली देखिए, जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इसका होम पेज कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर में ही हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन दिखते हैं जिसमें कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली निफ्टी 50 से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए और यहाँ पर निफ्टी 50 से ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पहले निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी में एक लोट 15 क्वांटिटी का होता है और निफ्टी 50 में एक लोट 50 क्वांटिटी का होता है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हमें 15 क्वांटिटी ही लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सिंपली हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट में ट्रेडिंग करना होता है। अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे तो एक लोट, दो लोट, तीन लोट से ट्रेड लेंगे और बैंक निफ्टी में करेंगे तो वहाँ पर भी एक लोट, दो लोट से ही ट्रेड लेंगे, जिसमें निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी होते हैं एक लोट में और बैंक निफ्टी में एक लोट में होते हैं 15 क्वांटिटी। देखिए, किसी भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करने होंगे। आप पैसे ऐड करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप अपने पैसे को फिर से विड्रॉल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हमने पैसे ऐड कर दिए और हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो उस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप जब चाहें अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं और जब चाहें अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली जब आप निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 की ग्राफ दिखेगी, यहाँ पर उसकी करंट प्राइस दिखेगी और यहाँ पर क्लिक करके आप निफ्टी 50 के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। अगर आपने कुछ कैंडल को सीखा है कि कौन से कैंडल बनने पर मार्केट ऊपर जाता है और कौन से कैंडल बनने पर मार्केट नीचे जाता है, तो सिंपली आप यहाँ से उस कैंडल को देख सकते हैं। अगर आपका कैंडल बनता है तो आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अभी टाइम 9:05 हो रहा है और मार्केट खुला तो है लेकिन अभी हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम सिंपली ट्रेडिंग 9:15 के बाद ही कर सकते हैं। जब मार्केट लाइव होगा तब हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग के टाइमिंग को याद रखना है। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:20 से पहले मार्केट क्लोज हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ट्रेड ले रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि 3:20 से पहले आप अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाएं। नहीं तो अगर आपका ब्रोकर आपके पोजीशन से एग्जिट करेगा तो आपको वहाँ पर 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। देखिए, आपको नीचे यहाँ पर व्यू ऑप्शन चयन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हम सारी ट्रेडिंग यहीं से करते हैं और इसी चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर में आपको कुछ डेट दिख रहे होंगे जिन्हें हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी का मतलब है हम उस पोजीशन को उतने दिन होल्ड करके रख सकते हैं। मान लीजिए आज से 6 दिन बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, हमने उसमें एंट्री ली और आज प्राइस नीचे गया, हमने प्राइस ऊपर जाने पर एंट्री ली थी, तो हम वहाँ पर 6 दिन अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब हम सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ट्रेड कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए लेते हैं। हमें लगता है कुछ मिनट बाद प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तभी हम ट्रेड लेते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक कॉल प्राइस और एक पुट प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, कॉल का मतलब है जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो हमें कॉल प्राइस में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना है और पुट का मतलब है जब निफ्टी 50 की प्राइस नीचे गिरने वाली होगी
तो हमें पुट प्राइस में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है। यहाँ बीच में आपको एक ब्लैक पट्टा दिख रहा होगा जिसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं, जो निफ्टी 50 के करंट प्राइस को बताता है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर चल रही है। देखिए कॉल साइड में इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें हम इन द मनी कहते हैं और इसके नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वैसे ही पुट साइड में इस नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम इन द मनी कहते हैं और इस ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें आउट ऑफ द मनी में एंट्री लेनी चाहिए या इन द मनी में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी को समझने के लिए आपको डेल्टा, थीटा ऐसे चीज़ों को समझना होगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को नहीं समझना चाहते, आप इन्हें बाद में समझना चाहते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, अगर निफ्टी 50 की प्राइस 100 पॉइंट बढ़ रही है तो आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्टों के 50 या 60 पॉइंट ही बढ़ेंगे। लेकिन वहीं इन द मनी में अगर आप एंट्री लेते हैं और निफ्टी 50 की प्राइस 100 पॉइंट बढ़ती है तो आपको यहाँ पर 90 पॉइंट या 100 पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इन द मनी के कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस ज़्यादा होते हैं और आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस कम होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा कैपिटल है तो आप इन द मनी में ही ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आप किसी इन द मनी में एंट्री लेते हैं और वहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाती है तो आपकी यहाँ पर टाइम की वैल्यू कम नहीं होती है। अगर आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना है तो आपको डेल्टा और थीटा जैसे चीज़ों को सीखना होगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल है तो आप इन द मनी में ट्रेड करें और थोड़ा सा कम कैपिटल है तो आप एट द मनी में ट्रेड करें। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाने वाली है और आपको 19,550 के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है तो आप इनमें से किस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी एंट्री बनाएंगे। देखिए अगर निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाने वाली होगी तो हम पुट प्राइस में एंट्री बनाएंगे और जब निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाने वाली होगी तो हम कॉल प्राइस में एंट्री बनाएंगे। देखिए एक नए ट्रेडर को इन सब चीज़ों के बारे में जितना जानना चाहिए उतना आपको पता चल गया होगा। आप जैसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ पता चलने लगेगी। बहुत से लोगों के ग्रो एप्स में एफएनओ का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नए नए रूल्स आ रहे हैं। इसलिए आप किसी और डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिए, उसमें आपको एफएनओ का ऑप्शन दिख जाएगा और उसमें आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रो एप्स को अच्छे से चलाना सीख गए होंगे और उन्हें लगता होगा वह ग्रो एप्स में अच्छे से चार्ट और ग्राफ को देख पाते हैं। तो आप सिंपली ग्रो एप्स में चार्ट और ग्राफ को देखिए और अपने दूसरे डीमेट अकाउंट से ट्रेड लीजिए। आप अपने एक आईडी से 2-3 डीमेट अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आपके ग्रो एप्स में एफएनओ ओपन नहीं हो रहा तो आप किसी और डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिए और इसमें ग्राफ को देखिए और वहाँ पर ट्रेड लीजिए। देखिए अभी टाइम 9:09 हो रहा है और मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ग्राफ नहीं दिख रहे। जैसे 9:15 पे मार्केट खुलेगा हम वहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 20 मिनट 30 मिनट बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, जिससे कि आपको ग्राफ और कैंडल स्टिक पैटर्न दिख सके, जिससे कि आप समझ सकें कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। सिंपली यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पर ग्राफ दिखने लगे हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनने लगा है। आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, जब यहाँ पर हमारा कैंडल बनेगा, जब हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, हम उस हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है निफ्टी 50 यहाँ से गिरेगी तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि जब प्राइस गिरने वाली होगी तो हम पुट बाई करेंगे और जब प्राइस बढ़ने वाली होगी तो हम कॉल बाई करेंगे। देखिए मैं यहाँ पुट साइड के इन द मनी के एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मुझे यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की करंट प्राइस दिखेगी, यहाँ पर इसके ग्राफ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से नए ट्रेडर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी ने इक्विटी में ट्रेडिंग की होगी तो वह यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तो ऊपर जा रही है और हमें लगता है निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी, तो यह कैसे होगा। सिंपली एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तो पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस बढ़ेगी और जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो कॉल साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस बढ़ेगी और पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस गिरेगी। कॉल साइड हो या पुट साइड हो, जब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी तभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बायर बन रहे हैं। और बायर्स को प्रॉफिट कब होती है, जब वो सस्ते में खरीद कर महंगे पर बेचते हैं।
सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 33 रुपये चल रही है। अगर मैं इसमें एंट्री बना लेता हूँ और इसकी प्राइस जब बढ़ेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाय किया है। लेकिन जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी और कॉल साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस भी गिरेगी। अगर किसी ने कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली होगी और निफ्टी 50 डाउन जा रहा होगा तो उसे वहाँ पर लॉस होगा, और वहीं किसी ने पुट साइड में एंट्री ली होगी तो उसे वहाँ पर प्रॉफिट होगा। आपको यह चीज़ें हमेशा याद रखनी है। दोनों साइड में जब किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगी। देखिए यहाँ पर मेरे सामने 19,550 का एक कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड का। मैं इसमें एंट्री लेने वाला हूँ। अभी इसकी करंट प्राइस 33 रुपये कुछ पैसे पर चल रही है। मैं इसमें 2 लोट से एंट्री लेने वाला हूँ। एक लोट में 50 क्वांटिटी होते हैं और 2 लोट में 100 क्वांटिटी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का लॉस होगा। हम यहाँ पर सिंपली मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं और प्राइस लिमिट सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अभी इसकी प्राइस 33 रुपये कुछ पैसे पर चल रही है। मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 32 रुपये आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर 32 रुपये का प्राइस लिमिट सेट कर दे रहा हूँ। जब इसकी प्राइस 32 रुपये आएगी तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी, और जब यहाँ से इसकी प्राइस वापस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 32 रुपये की प्राइस लिमिट सेट करके बाई पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग चुका है। जैसे इसकी प्राइस 32 रुपये पर आएगी हमारा ऑर्डर बुक हो जाएगा और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। देखिए यहाँ पर इसकी प्राइस 32 रुपये से नीचे गई और यहाँ पर हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगी है। मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए 2 लोट से एंट्री लेकर दिखाया हूँ, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाते, और जब वीडियो शूट करते हैं तो ट्रेड नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने डेमो के लिए 2 लोट से ही एंट्री ली है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए यहाँ पर 2 रुपये इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नीचे गई है तो हमें 200 रुपये का लॉस दिखा रहा है। जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतना ही हमें लॉस होगा, और जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। जब इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिर रही है तो निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही होगी। देखिए आप जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस जरूर सेट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, और अगर आप जिस पॉइंट पर निकलना चाहते थे उस पॉइंट पे मार्केट आने के बाद फिर वापस आ सकती है। तो इसलिए आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस जरूर सेट करें। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करने के लिए आप सिंपली पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस एंटर करना होगा और यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस एंटर करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है 27 रुपये और टारगेट रखा है 40 रुपये। अगर इसकी प्राइस 27 रुपये से नीचे जाती है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें यहाँ पर 500 रुपये का लॉस होगा। और अगर इसकी प्राइस 40 रुपये से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होगा और हमें यहाँ पर 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको कभी भी अपने स्टॉप लॉस से बड़ा अपने टारगेट प्राइस को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉस हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एंटर करने के बाद सिंपली हम सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाएगा। जैसे अगर प्राइस स्टॉप लॉस के नीचे जाएगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा और टारगेट के ऊपर जाएगी तो टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर कुछ देर अपने ट्रेड को चलने देता हूँ। अभी हमें इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस गिरेगी तो जैसे इसमें हमें प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। देखिए कई बार ग्रो एप्स में स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस जाने पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और टारगेट के ऊपर प्राइस जाने के बाद भी टारगेट हिट नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपको खुद से एग्जिट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जैसे इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा मैं सिंपली वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। देखिए डायरेक्ट एग्जिट करने के लिए आप सिंपली पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट हो सकते हैं, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस जैसे ऊपर जा रही है हमारा प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। देखते हैं इसकी प्राइस 40 रुपये से ऊपर जाती भी है या नहीं। देखिए इसकी प्राइस यहाँ से 4 रुपये ऊपर चली गई है, जिससे कि हमें 400 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ से इसकी प्राइस नीचे जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 40 रुपये क्रॉस नहीं करने वाली। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस जैसे नीचे गिरने लगी मैं यहाँ पर 190 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो गया, क्योंकि मुझे लगता है अब यहाँ से निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर 190 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो चुका हूँ।
एक समय पर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 4 रुपये से ऊपर बढ़ी थी, जहां पर हमें 450 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट था। लेकिन अब मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिरेगी, इसलिए मैं यहां पर 190 रुपये का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुका हूं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को सीखना होगा। अगर आप बिना सीखे यहाँ पर पैसे लगाएंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं जिन्हें आप पढ़कर कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को सीख सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग या इक्विटी ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको अपनी ट्रेड तभी लेनी चाहिए जब आपकी सीखी हुई पैटर्न मार्केट में बन रही हो और आपको लग रहा हो कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तभी आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ट्रेड ही लेना चाहिए, जिससे कि आपका लॉस भी कम होगा और आपको ब्रोकरेज चार्ज भी कम लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, इसमें हमें 40 रुपये के ब्रोकरेज चार्ज लगे, इसलिए आप जितना कम ट्रेड लेंगे आपको उतना ही कम ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। मुझे उम्मीद है हमने इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के हर एक चीज़ को समझा जो एक बिगिनर ट्रेडर को जानना जरूरी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।